नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। दरअसल यहां पर एक 6 किलोमीटर लंबा सफर पैदल तय करने के बाद एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। आलदंडी जो कि एटापल्ली तहसील में आता है, यहां पर रहने वाली गर्भवती महिला को अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली और ना ही उसको कोई गाड़ी मिल सकी। ऐसे में मजबूरन उसे अस्पताल तक पहुंचने के लिए करीबन 6 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ा। अब ज्यादा चलने की वजह से गर्भवती महिला की हालत बिगड़ गई। पेट में तेज दर्द और लेबर पेन ज्यादा होने से महिला को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ज्यादा पैदल चलने की वजह से महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की पेट में ही मौत हो गई। कुछ देर के बाद इलाज के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया। वहीं गढ़चिरौली के जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक गर्भवती महिला डिलीवरी को लेकर इलाज के पास के ही एक पुजारी के पास भी गई थी। यहां स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक पुजारी के पास जाने के लिए पैदल चलने की वजह से महिला की जान गई है। लेकिन यह घटना केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी देखने को मिला है और वहां पर भी समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। इस कारण एक प्रसूता को ई रिक्शे में ही एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। अब यहां विडंबना यह है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उसको स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। अब ये घटनाएं ये बताती हैं कि आज भी ग्रामीण भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें किसी पुरानी बीमारी से कम नहीं है। गढ़चिरौली की इस घटना ने प्रशासन के विकास कार्यों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब पूछा यह जा रहा है कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी भी इतनी कमजोर क्यों है। एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा में आखिर 6 किलोमीटर तक पैदल क्यों चलना पड़ रहा है। और आपको अब ग्राफिक के जरिए भी कुछ आंकड़े सबसे पहले दिखाते हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से 6 किलोमीटर का जो सफर है वो क्यों काल बना है और 24 साल की गर्भवती महिला की जो मौत है वो क्यों हुई है। अब आपको ये बता देते हैं, देखिए 6 किलोमीटर का जो सफर है वो इस महिला के लिए काल साबित हुआ है। महिला के साथ उसके अजन्मे बच्चे की जान भी चली गई है। यह कितना दुखद पहलू है, आप अंदाजा लगा लीजिए। एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर तक महिला को चलना पड़ा है। यह उस देश में है जहां पर आप देश को विकसित बनाने की बात कह रहे हैं। पक्की सड़क नहीं होने की वजह से उसको ना तो एम्बुलेंस मैसर हो सकी और पैदल चलने की वजह से अस्पताल पहुंचने में जाहिर है कि महिला को देरी हुई और नतीजा यह हुआ कि आपने देखा कि महिला की जान चली गई। जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर के महिला को गुजरना पड़ा। अस्पताल जब महिला पहुंची तो महिला और उसके बच्चे की यहां पर जान चली गई है। तो 24 साल की यह गर्भवती महिला है जिसने अपनी जान गंवाई है। आप अंदाजा लगाइए कि आज भी देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है। महिला के साथ उसके अजन्मे बच्चे की भी जान चली गई है। संतोषी किरंगी, ये जो मैटरनल डेथ हुआ इसके बारे में हम यहाँ तोरसा में विजिट कर दिए। मेरे साथ माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुहास गाड़े सर वो भी है। जैसे कि एम्बुलेंस न मिलने की वजह से उसकी डेथ हुई, ये मानना गलत है। ये 6 किलोमीटर वो पुजारी की घर वो चलकर गए थे। वहाँ पर रात में जो कॉम्प्लिकेशन हुआ उसके बाद उन्होंने आशा को फ़ोन किया। आशा ने इमीडिएटली वहाँ पर एम्बुलेंस बुला के पेशेंट को हेडरी के हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया। और जो एंटीनेटल सर्विसेज है उसके बारे में जी थोड़ा सा डिटेल जानकारी ली तो उसमें जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अलग अलग तारीख को उनको विजिट करके उनको जो ब्लड प्रेशर, बाकी जो आयरन खून बनने की दवाई ये सब दी गई थी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की विषम परिस्थितियां हैं और यह सवाल इस समय एक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम 2047 में भारत को विकसित बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर प्रसूता को या गर्भवती महिला को उसके अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ना हो तो ये बहुत गंभीर सवाल है। आज इस पर हम चर्चा भी करेंगे। 2 मेहमान है मेरे साथ, उनका पहले परिचय आपसे करवा देते हैं। अली दारूवाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अली दारूवाला जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी एसपी की। डॉक्टर सीमा मलिक जी आपका स्वागत है। अली दारूवाला जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि ये जो तस्वीर हम लोगों ने देखी जिसमें महिला ने अपनी जान भी गंवाई, बच्चे की भी जान गई, वजह इसकी ये थी कि एक तो रास्ता नहीं था इसलिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध नहीं होने की वजह से महिला की जान चली गई। अब इसको हम लोग किस नजरिए से देखें, क्योंकि आप लोग तो 2047 तक देश को विकसित बनाने के विजन को लेकर के चल रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अभी तक
ग्रामीण इलाकों में, दूर सुदूर इलाकों में नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे कैसे बनेगा विकसित भारत? प्रणाम आपको, सीमा मैम को, और आपके सुनने वाले सभी दर्शकों को। ये इतनी दुखद घटना है, इतना सैड है ये। इसके वजह से आज हम सरकार में है, इससे हमारी गर्दन शर्म से झुकती है। सब में पहले मैं यहाँ पर अभी यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। मैं एनसीपी को और दूसरे कोई भी अन्य पार्टी को कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि गढ़चिरौली जैसी जगह, जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने ये जाना है क्या ये एरिया पिछड़ा है, दूर दराहा से, यहाँ पे विकास का कोई भी पहलू नहीं है। यहाँ पे किलोमीटर्स किलोमीटर्स तक एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। मगर एक जो आशा का किरण है, मैं आप लोग के आपके माध्यम से आज यहाँ पे मैं अनाउंस कर सकता हूँ। महाराष्ट्र का जो सब में नामांकित हॉस्पिटल जो रूबी हॉल के नाम से जाना जाता है, रूबी हॉल ने एक हॉस्पिटल गढ़चिरौली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मिलके उसका फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी ले कर चुका है, उसका उद्घाटन हो चुका है। मगर मगर ये कह के कि हमने वहां पे उद्घाटन किया और ये महिला की जान गई और ये उसका कारण है कि वो हॉस्पिटल नहीं है, ये कहना एकदम बिल्कुल गलत है। इसकी मैं कोई भी आपके सामने ना तो सफाई पेश कर सकता हूं, और मैं जितनी भी सफाई पेश करूं, ये दोनों नहीं, लेकिन अली दारूवाला जी, फिर इसके लिए सोचना होगा ना, क्योंकि ठीक है आप अस्पताल बना रहे हैं, ये सरकार में रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी है दारूवाला जी, लेकिन सवाल ये है कि अस्पताल के साथ साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। अब अगर सड़क नहीं होगी तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी वहां तक? एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी तो समय पर उपचार आप नहीं दे पाएंगे, आप चाहे जितना बेहतर अस्पताल बना लीजिए। तो कम से कम ये प्रायोरिटी पर होना चाहिए ना अली दारूवाला जी। आपके साथ रिफ्यूट तो नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ समर्थन में हूं। आज आजादी के 75 इयर्स होने के बाद भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा गांव है जो इतना पिछड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार को आके अब सिर्फ 1 साल हुआ और महाराष्ट्र में हम लोग आज से 2.5 साल पहले नहीं थे, और इसके पहले की सरकार ने क्या किया। नहीं, 2.5 दिन भी अगर मैं सरकार में हूं तो मैंने वहां पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसलिए गढ़चिरौली, चलिए अब आप ये कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि हाँ वहां पर खामियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर अगर आप ये मान रहे हैं तो उसको जितना जल्द से जल्द आप दुरुस्त करें उतना और बेहतर होगा। डॉक्टर सीमा मलिक जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर सीमा मलिक जी, आप कैसे देख रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए एक महिला उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक घटना, इस तरह की बहुत सारी अनगिनत घटनाएं हम लोग को मिल जाएंगी अगर हम लोग देखना शुरू करें। तो क्या कारण इसके आप मानते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, जो एक मैं कहूंगी कि जो एक सरकार जो इतना बोस्ट करती है, दे टॉक अबाउट द फोर्थ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड एक देखो बेसिक चीजें जो हैं अगर वो हमारे देश में नहीं है, चाहे वो जो भी, देखिए अभी जैसे पीने का पानी यदि हमारे पास नहीं है, अगर हमारी एयर पॉल्यूटेड है, एंड थिंग्स लाइक दिस, आप देखिए एक मतलब इतना 6 किलोमीटर चल के वो लेडी आई है, फ्रैंकली आप देखिए। तो ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर का तो है ही, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ये गवर्नमेंट बोस्ट करती है कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे वी आर स्पेंडिंग सो मच, और इतनी चीज़ें हमने बना दी हैं। पर आप देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगी कि शायद इस देश में कोई जान की कोई कीमत ही नहीं है ना। लोग मर जाते हैं, 2 लाख रुपए दे दो, बात खत्म हो गई। और ये बेचारे जो, मतलब देखिए, आप एक मोबाइल यूनिट कम से कम होनी चाहिए ना, अगर हॉस्पिटल आप बनाओगे, जब बनाओगे कम से कम एक मोबाइल यूनिट्स होती है। इसमें से देखिए इस लेडी का भी बीपी वॉज सो हाई, मेरे ख्याल से रेगुलर चेकअप उसका होना चाहिए था। एंड वो बेचारी पहले आ भी गई कि अपनी बहन के घर आ गई थी, बट बिकॉज ऑफ सो मच एक्सर्शन, बीइंग अ डॉक्टर आई कैन टेल यू, इतना एक्सर्शन लेबर में एक 9 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी अगर करती है, 6 किलोमीटर पैदल चल के वो आती है, तो लेबर तो प्रेसिपिटेट हो ही सकता है। मतलब कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये कहना कि नहीं उसकी वजह से था या नहीं था, ये तो कोई भी जानता है इस बात को कि मतलब एट 9 मंथ प्रेग्नेंट, बिल्कुल। तो देखिए, लेबर नेक्स्ट डे उसको प्रेसिपिटेट हो जाता है, एंड शी वाज इन द हैंड्स ऑफ आशा वर्कर्स। पता नहीं उन्होंने भी क्यों नहीं उसकी केयर करी। तो देखिए, एक बिल्कुल लैक तो है ही है। और देखिए अभी इन लोगों का जैसे 2014 में, मैं मानती हूँ कि देखिए 133 केसेस पर लैक कुछ थे, जो कि अभी कम हुए हैं। डेटा से सी द डेटा कुछ कम हुए हैं। पर जो देखिए, जो अगर हम आज बोलते हैं कि हम फोर्थ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, जो कंपेयर विद द अदर कंट्रीज, है ना, जो उनका टारगेट है 2 to 4 केसेस पर लैक
their ठीक target है। is there. हम लोग बिल्कुल अभी डॉक्टर सीमा 70 मलिक जी, आप ये कह रहे हैं कि फिर और भी जो 230 पैरामीटर्स हैं वो हमें 230 देखने we are पड़ेंगे, और targeting वो 70 पैरामीटर्स cases. अगर आप मैच नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप भले ही कितना कहते रहिए कि हम चौथी अर्थव्यवस्था या अभी तीसरी हम की ओर हम अग्रसर अभी हो हम रहे हैं। चलिए, मैं अली दारूवाला जी से भी इसका जवाब लेता हूं। अली दारूवाला जी, प्रायोरिटीज कैसे इसको आप लोग सेट करेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकार कोई पहली बार यह प्रयास करने जा रही है। हर सरकार ये कहती है कि हम सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब आपको देंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें होती हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं कम से कम ना हो, इसको रोकने के लिए प्रायोरिटीज कैसे आपने सेट करी, और कैसे ये जो सुदूर इलाके हैं महाराष्ट्र के जो नक्सल प्रभावित भी रहे हैं, तो वहां पर आप कैसे इन सारी चीजों को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा पाएंगे? अली दारूवाला जी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आपका सवाल एकदम रास्त है और एकदम जेन्युइन आपका सवाल है। हम लोग क्या कर रहे हैं? जी राम जी का जो बिल, आप विकसित भारत का जो बिल आप आया है, उसके अंतर्गत जो ग्रामीण सड़क लैक होती है, हाईवेज तो बन गए, समृद्धि हो गई, यहाँ पे खुशहाली आ गई, सब कुछ हो गया, मगर मेरे गांव आप आज भी बिछड़े हुए हैं। वहां पे सड़क नहीं है, वहां पे नल में पानी नहीं है। आपको एक बात जान के खुशी होगी, क्या गढ़चिरौली एक इतना रिमोट और इतना निग्लेक्टेड एक गांव है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे कोई भी एमएलए कहो या सिटिंग मिनिस्टर कहो, वो वहां पे पालक मंत्री यानी गार्डियन मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। मगर जिस दिन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी बड़ा शहर नहीं, मुझे गढ़चिरौली का ये बनाइए, मुझे गार्डियन मिनिस्टर ऑफ गढ़चिरौली बनाइए। वहां पे हॉस्पिटल्स, लाइट, वहां पे जो नक्सल से पीड़ित जो लोग हैं, वहां पे लोगों से बात करके उनके साथ में मैराथन मीटिंग्स करके उनको सरेंडर करने लगाया। बेशक सड़क नहीं है, मगर जो जी राम जी का बिल आ रहा है विकसित भारत के अंतर्गत, उसके अंदर प्रावधान सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण एरिया के अंदर सड़क को प्राधान्य दिया गया बिल्कुल, है। लेकिन अली दारूवाला जी, इसके साथ एक चीज मैं और थोड़ा सा आप जोड़ना चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं थोड़ा उस पर भी स्थिति स्पष्ट करें भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ ऐसा नहीं, ठीक है, ये बहुत सुदूर इलाका है, काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पर चीजों को थोड़ा पहुंचाने में आप लोगों के सामने भी चैलेंजेस हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि अस्पताल हैं तो वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, लोग जाते हैं उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, स्ट्रेचर्स तक लोगों को मिलते नहीं है। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को हम लोग अक्सर ये खबर देखते हैं, आपकी जो डिलीवरी है वो बाहरी अस्पताल के हो जाती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या डॉक्टर्स की जो कमी है या अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं, ये कैसे इंश्योर करेंगे आप लोग? और अलग अलग जगहों पर भी इस तरह की स्थितियां हैं, सिर्फ पिछड़े इलाके में नहीं, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में ऐसा है। करेक्ट आयुष जी, आप जो कह रहे हैं ये स्थिति है। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे आपको दिखने मिलता है। देखिए, मैं एक जमीनी स्तर पे कार्य करता हूँ, बाद में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हम जब जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लैप्सेस है, लकूना है, वहां पे उतना चाहिए वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सर्विस नहीं मिलती। वहां पे कंपाउंडर्स नहीं रहते, डॉक्टर्स नहीं रहते, सीएमओज नहीं रहते। वहां पे कभी कभार एक दो दिन डॉक्टर्स नहीं आते। ये सब हकीकत है, मैं ये बात को जानता हूँ, मेरे मुख्यमंत्री ये बात को जानते हैं, पंतप्रधान जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये आयुष का जो एक स्कीम बनाया था, उसके अंतर्गत हॉस्पिटल्स को सक्षम बनाना, अच्छी लोगों को मेडिकल सर्विसेज मिलना, ये हमारा केंद्रित लक्ष्य है। हमने अभी तक 100% किया, ऐसा नहीं होता। रिफ्यूट करूंगा, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं इसलिए सब खुशहाल है, ऐसा पिक्चर मैं कभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं, ये सारी चीजें हैं, इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। हमारे मेडिकल जो सर्विसेज है, मैं कल किसी से मिला, मैं किसी से बात कर रहा था कनाडा के अंदर, वहां पे सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा फ्री है, भले वो पैसे वाला हो या गरीब हो। मीन्स हम लोग वो चीज को केंद्रित रखते हुए, वो चीज को लक्ष्य सामने रखते हुए हमने उस तरफ काम करना है। सिर्फ इकोनॉमी की इसमें 4th नंबर आके, जैसा मैडम ने कहा, मैं मलिक मैम से सहमत हूं कि इफ वी आर टॉकिंग बूस्टिंग ऑफ बीइंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके साथ में स्वास्थ्य, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स भी आपको देखने पड़ेंगे, और हेल्थ तो मुझे लगता है कि सबसे बेसिक चीज है जिस पर मुझे लगता है सारी सरकारों का सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। डॉक्टर सीमा मलिक जी, अली दारूवाला जी कह रहे हैं कि ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 100% सारी चीजों को सही कर दिया है, और वाकई में जो चीजें खामियां हैं उसको वो बड़े दिल से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या प्राथमिकताओं में नहीं रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घटना आज की है, इस साल की है, या 1 साल पहले, 2 साल पहले, हर साल हम लोग देखते हैं इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आती हैं। क्या प्राथमिकताओं में नहीं है, या इसको सिंसियरली नहीं लेते हैं? क्या वजह है इस तरह की घटनाएं? ठीक है, डेटा में थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हो रही हैं, ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, बिल्कुल, ये अगर आप राउंड रिपोर्ट देखिए तो जो भी, मैं आई अप्रिशिएट कि दारूवाला जी ने लाइक अदर स्पोक्स पर्सन आके ये नहीं बोला कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। जनरली दे
जस्टिफाई एंड दे से कि 2.5 साल पहले क्या था, आपकी गवर्नमेंट में क्या था, ये सब चीजें करके दे द डिबेट सेंस. So I really appreciate this thing that he's telling like this and he's accepting the fact. And जब आप accept करेंगे only then you can improve upon. And देखिए ये जो बेसिक चीजें हैं, अगर एक हेल्थ एंड एजुकेशन पे मेरे ख्याल से कोई ध्यान नहीं देती गवर्नमेंट, ऑलवेज दे टॉक पोलराइजेशन शुरू हो जाता है. मतलब वेरी मतलब बड़ी सैडली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि जो हर हर चीज में ध्रुवीकरण करना और इन चीजों के लिए आज में तो मुझे तो मतलब इतना दुख होता है मुझे कि कोई इंसान की तो कोई कीमत ही नहीं है. मतलब फ्रैंकली कोई किसी तरह से मर जाता है, कोई पानी पी के मर जाता है. एंड द पीपल लाइक ये लोग बेचारे जो हैं, और देखिए देवेंद्र फडणवीस जी जो है, ही सेज ही इज द गार्जियन मिनिस्टर ऑफ दिस दिस प्लेस. एंड अगर यहाँ पर भी ये चीजें हैं तो एक एक चल चल के एक लेबर में एक लेडी चल के आके एंड मर जाती है, तो मतलब मुझे तो लगता नहीं कि इनके बारे में क्या बोला जाए. देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस गवर्नमेंट का, मैं तो ये बात कहूँगी. और जिस तरह के जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, आप थोड़ा आप यू शो आप डेटा शो कर देते कि हाँ वेट दैट वाज 130, नाउ इट हैज बिकम 88 एंड टिल 2030 इट विल बिकम 70. तो उसके बीच में लोग मरते जाएंगे एक छोटी सी सड़क बनाने की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आप मतलब इतनी आप बोस्ट करते हो, आप महाराष्ट्र में ये बना दिया वो बना दिया, अटल सेतु ये वो, तो इन लोगों के विचारों के बारे में कौन सोचेगा. नहीं, है ना, लेकिन देयर डॉक्टर टू सीमा मलिक इंडियाज, जी, टू ठीक बात इंडियाज है, देखिए भारत है यहाँ पर संवेदनशीलता तो. संवेदनशीलता एंड सरकारों देखिए में होनी हेल्थ चाहिए बजट सीमा तो मलिक जी, इनको लेकिन बढ़ाना चाहिए. ये भी तो फिर मानना पड़ेगा ना और कि कुछ चीजें प्रयास हैं तो जो किए गए हैं, करने लेकिन के हाँ लिए ये है, जरूर है कि और चुनौती कम है, से कम चैलेंजेस एक बड़े गाँव हैं, में एक इसलिए इस तरह की जो मोबाइल घटनाएं हैं वो हो रही हैं इन प्रयासों के बावजूद भी. लेडी हु इज इन लेबर या जो भी प्रेग्नेंट लेडीज का, इट इज सो इम्पोर्टेंट एक बीपी हाई होना, एक मतलब एक रेगुलर चेकअप भी नहीं होना प्रेग्नेंट लेडी का. तो आई रियली मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि इन चीज़ों के लिए क्या कहें. और ये चीज़ें होनी चाहिए. एक जो बेसिक लोग हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर वही हमारे पास नहीं है तो क्या फायदा इतनी चीज़ें मतलब बोल बोल के. अगर अगर मतलब हाउ कैन यू कंपेयर ठीक है, अली with the दारूवाला other जी, जो चीजें countries आप कि लोग हम कह रहे इतने हैं बड़े बन वो गए हैं, दरअसल हमने ये सब कर ग्राउंड लिया, पर उस अगर तरह से हमारे नहीं पास दिख रही ये है. सब मतलब चीजें नहीं है कथनी तो और उसका करनी फायदा क्या दोनों है. अलग अलग दिखती हैं. डॉक्टर सीमा मलिक जी का ये कहना है. अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं तो वो दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है. अली दारूवाला जी. बिल्कुल बराबर भी है. नहीं दिख देखो रहा है सर, जो बिल्कुल कुछ भी स्पीड नहीं से है. ट्रिकल मतलब डाउन मुझे तो होना लगता है कि चाहिए, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. अली दारूवाला जी. या जो स्पीड से ट्रिकल डाउन होना चाहिए वो स्पीड से नहीं हो रहा है. मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये सरकार अच्छी ईमानदारी से और सच्चे दिल से काम करने में कटिबद्ध है. देवेंद्र फडणवीस जी जो कहते हैं वो करते हैं. और ये जो हादसा हुआ है ये आई ओपनर है. और ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, सरकार को और हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स जो हमारे नहीं, अलायंस लेकिन के अली अंदर दारूवाला जी, अजीत क्या पवार जी, क्या इस तरह के हादसों का इंतजार होता है भाई? आई ओपनर होना क्या जरूरी है कि कोई हादसा हो उसके बाद ही उस नहीं, पर नॉट संज्ञान एट हो? ऑल. मैंने सब में प्रिवेंटिव पहले होना कहा चाहिए ना इट ये इज चीजें, और ये तो इट प्राथमिकता है. इज अगर आप पहले ये भी कह रहे हैं कि हुआ आप है, स्वास्थ्य अनफॉर्चुनेट. व्यवस्थाएं मुहैया कराएंगे, आप लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं हर योजना के केंद्र में आप लोगों के होते हैं, उसके बाद इस तरह की घटनाएं होना, तो ये तो फिर इंतजार क्यों है इस तरह की चीजों का कि कोई घटना होने के बाद अब आप ये श्योर करेंगे? भाई ये तो जिम्मेदारी है अली दारूवाला जी आपकी, आपको इसीलिए बिल्कुल. चुना है जनता. गढ़चिरौली, आयुष जी, गढ़चिरौली जो था एक सिटिंग, इट वाज अ सिटिंग प्रेशर कुकर. ये बर्स्ट होना था, ये चीजें सामने आनी थी. दुर्भाग्य की बात है कि किसी की जान गई. मैं कितना भी लिप सर्विस करूं, कितना भी इसके ऊपर पॉलिटिकल टॉक्स करूं, वो जान वापस नहीं आ सकती. पीपल आर अकाउंटेबल, हेड्स विल रोल, और लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा. और जो काम जो गति से हो रहा है उसको हमको 10 फोल्ड स्पीड से करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसी हादसा अगर होता रहेगा तो सरकार की छवि और जो हमारी ईमानदारी का प्रयास है उसके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं. ये हुआ है, हमने इसको एक्सेप्ट किया है, हमारी गलती है. एक भी जान इस देश के अंदर हजारों जान के काबिल है. और हमारा प्रयास इसके अंदर असफल होते हुए दिखता है. हम लोग और भी लगन से इसके अंदर काम करने का प्रयास करेंगे. और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, नहीं, लेकिन अली दारूवाली जी, गढ़चिरौली इसके is लिए on जो the जिम्मेदार front हैं, of the इसके लिए कौन always जिम्मेदार है? ये जो there. घटना हुई है Regime जिसमें changing महिला को रहेंगे. 6 किलोमीटर अब तक जी चलना राम जी पड़ा, हो गया, देखिए, है अली ना? दारूवाला जी, ये जो अगर महिला आप को 6 मनरेगा को किलोमीटर जी तक राम चलना जी कर पड़ा, देंगे, उससे वो ये प्रेग्नेंट चीजें नहीं थी improve और होंगी. कभी उसके भी मैं बाद आपको उसकी बता भी दूं. मौत हुई, उसके बच्चे की भी जान गई. ये इसकी जो जिम्मेदारी है वो आप कैसे तय करेंगे? इसमें कैसे इंश्योर करेंगे कि जो इसके लिए जिम्मेदार है कम से कम उसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल. आपका ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, सीईओ थे, उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले उसको
डोसेज एडमिनिस्टर किए, उनको ऑब्जर्व किया गया था। पर खैर आज जब वक्त आया रात को उनका डिलीवर करने का, उनको ना तो सड़क मिली, ना तो उनको एम्बुलेंस मिली, ना तो उनको हॉस्पिटल मिला। तो ये जो एक दूर दराज एरिया के अंदर ये This is टीथिंग not going प्रॉब्लम to है change. केवल अगर आप ड्रास्टिकली। या नाम मलिक बदलते मैम, आई रहेंगे तो एग्री। सर कुछ नहीं होगा। फ्रैंकली मैं बता दूं, अगर आप मनरेगा को जी राम जी कर देंगे उससे कोई इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। एंड आयुष्मान जी योजना की राम जी आपने के बात करी है, आप देखें आयुष्मान योजना में आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवॉइड करते हैं उसी योजना को, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द पेमेंट्स एंड ऑल। ये सब चीजें तो आपको ठीक करनी पड़ेंगी ना सर। जस्ट बिकॉज बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब मुझे तो लगता नहीं कि हम तो कभी इतनी बड़ी बातें कर भी नहीं पाते। एक छोटी चीज के लिए तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए आयुष्मान योजना का भी इट वॉज टोटल फेलियर काइंड। अगर आप सीएजी की रिपोर्ट्स वगैरह आपने देखी होंगी तो उसको अगर डिटेल में मैं जाती हूँ तो आप लोग सब जानते ही हैं। एंड देखिए जो लोगों को पेमेंट्स नहीं मिलते आयुष्मान योजना से, केवल कहने के लिए कि हमने इतने लोगों का इतना बीमा कर दिया और ये वो, जब वो जाते हैं वो कुछ भी नहीं मिलता उनको प्रैक्टिकल जो चीजें हैं। और देखिए जो आप केवल नाम बदलने से, आप ऑलवेज यू आर बिजी इन चेंजिंग द नेम्स, तो थोड़ा ध्यान इस पे भी दे दीजिए भाई, थोड़ा सा तो ध्यान दे दीजिए ना हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, विच इज अ वेरी नेसेसरी थिंग। अली दारूवाला जी, सिर्फ नाम बदल देने से उसका लाभ तो मिलेगा नहीं, और अगर लाभ मिल रहा होता दारूवाला जी तो मुझे लगता है कि आज इस चर्चा की जरूरत नहीं थी दारूवाला जी। है ना, आप इतनी बड़ी ठीक बड़ी है, चीजें, सीमा हमने मलिक जी इतने एक बड़े सेकंड, प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है किए हैं, दारूवाला जी को ये इसका है, जवाब वो देना है। पड़ेगा। दारूवाला जी, पता नहीं, आई डोंट नो, बट एक छोटी दारूवाला सी जी, सड़क नहीं बना सकते आप जिसमें कि एक प्रेग्नेंट दारूवाला लेडी जी को सिर्फ इतने नाम पैदल चल बदलने के से आना काम नहीं पड़ता है। चलेगा। एंड पहले भी सेम ठीक है, चीज ये डॉक्टर सीमा मलिक same- जी, डॉक्टर सीमा मलिक जी जी एक सेकंड प्लीज। जी हाँ दारूवाला जी जवाब दीजिए। Yeah, नाम बदलने से काम Seema नहीं ma'am, चलेगा। Seema ma'am, I will never interrupt you. As you're saying, I'm apprehending and I'm agreeing to everything that you're saying. नाम बदलने से काम नहीं होता, ये आप कह रही, ये बात दुरुस्त है आपकी। मगर जी राम जी के अंतर्गत हमने ग्रामीण सड़क योजना को इन्वॉल्व कर दिया, ग्रामीण सड़क को प्राधान्य दिया है, पानी को और लाइट को प्राधान्य दिया है। मैं ये कहना चाहता था, जी राम जी के अंतर्गत विकसित भारत के लिए चलते हुए ग्रामीण के सड़कों को इससे एम्बिट से बाहर रखा गया था, ये मैं कहना चाह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था क्या पहले रास्ते होते थे आप नहीं हो रहे, क्या पहले नहीं होते थे आप हो रहे। ये प्राधान्य जो रास्तों का था, ग्रामीण का, सिर्फ ग्रामीण का ये नहीं था, मगर उसको हमने इसके अंदर अटैच किया। जो 5 महीने जब शेतकरी के पास फसल उगाने का मौसम नहीं होता, वो 5 महीने के अंदर गांव के विकास के काम किए जाएंगे। बस मैं जो कह रहा हूं इसके अंदर मेडिकल को दुर्लक्ष्य हुआ था, जो मलिक मैम नहीं नहीं नहीं, लेकिन अली दारूवाला जी उनका पॉइंट ये है ना कि ये लाभ नहीं पहुंचा रहा है दारूवाला जी। चाहे आप आयुष्मान योजना की बात करें, आप हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई किसी स्कीम की बात करें, अगर वो लोगों को बेनिफिट कर रहे होते तो ये घटनाएं नहीं होती। और आपका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि आप कैसे नाम बदल दें। आरोप ये है कि आप सिर्फ नाम बदल देते हैं। उन्होंने कहा आयुष्मान का तो लाभ ही नहीं मिल रहा लोगों को। एग्जैक्टली उन्होंने कहा, मगर इन्होंने जो कहा सीएजी की रिपोर्ट डिबेटेबल है। यहाँ पे कितने सारे अनअकाउंटेड लोग हैं, जो एक सेक्टर होता है, उस सेक्टर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंतर्गत इतने लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है, जिसका सीएजी के अंदर जस्ट बिकॉज दे आर अनअकाउंटेड सेक्टर के लोग हैं, वहां से आते, उनका नाम यहाँ पे दर्ज नहीं था, मगर वो लोग को एडवांटेजेस मिले हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंतर्गत। ये चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं आती, सीएजी के अंदर वही रिकॉर्ड पे आता है जो रजिस्टर्ड लोग जिसके कार्ड्स होते। मगर आई कैन अश्योर यू सीमा मैम, you can go and find out, do the fact finding that people have been able to avail the facilities of Ayushman Bharat. Point number 1. Point number 2, मैं जानता हूँ कोई भी सड़क, कोई भी गांव को अगर सुधारना है तो उसकी कनेक्टिविटी को हमको सुधारना है। ये कनेक्टिविटी वाज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द ग्राम, जो ग्राम की सड़क है उसको। ठीक है डॉक्टर सीमा मलिक जी, अली दारूवाला जी का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको सिरे से खारिज कर दें कि किसी को लाभ नहीं मिला। ठीक है, उसके अंदर खामियां हो सकती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि ये जो आयुष्मान योजना है ये टोटली फेलियर है, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जगहों पर किसी को ना मिला। नहीं सर, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को नहीं मिला, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। एंड नोबडी इज अडॉप्टिंग फॉर दोस थिंग्स, कहने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, पर अगर आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों को पता ही होगा फ्रैंकली द ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये बात सब लोग जानते हैं आज। और देखिए इस तरह से केवल कहने से तो कुछ नहीं होगा। आई रियली अप्रिशिएट कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं एंड इज एक्सेप्टिंग दिस थिंग, ऑल्दो आपने देखा ही है कि जैसे अभी पानी वाली बात ही हुई थी तो द वे मिनिस्टर वाज टॉकिंग, बिल्कुल असंवेदनशील हो गए जिसको कहते हैं ना, कोई बिल्कुल उन्होंने किसी रिपोर्टर को ऐसे ही बोल दिया कि भाई
व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड क्या हुआ, इतने लोग 15 लोग मर गए, कोई उनको भी चिंता ही नहीं थी। तो देखिए अगर इस तरह से लोग लेते हैं, आई रियली अप्रिशिएट कि चलो बोल रहे हैं एंड ही इज नॉट डूइंग इट एनी वाटर बोटिंग और समथिंग कि आपके टाइम में ये हुआ था वो हुआ था। तो देखिए इन चीजों पे हमको सबको ही अनाकार करते हैं ये लोग, तो बिल्कुल। भी है और चलिए सीमा जी, आपकी इसी बात के साथ यही समाप्त करना पड़ेगा मुझे इस चर्चा को।